भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं डोंडा उर्दू लाइब्रेरी में और यहाँ पर डोंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की अभी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कि सभी अखाड़े के जो खलीफा थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और क्योंकि मुहर्रम की तारीख शुरू होने वाली है और 27 तारीख को चांद दिखने के बाद जो है पूरी तरह से मुहर्रम की जो जुलूस है वो निकाली जाएगी, क्योंकि रांची सेंट्रल मुहर्रम कमेटी है उनके हिसाब से ये चलते हैं। तो उनका जो मीटिंग हुई थी वो कल हुई थी और ये कहा गया था कि मीटिंग के बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। ऐसे में डोंडा में जो 27 अखाड़े हैं उनके सदस्यों के साथ मीटिंग की गई और ख़ास करके इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि अपने जुलूस को किस तरह से सजाया संवारा जाए। और ख़ास करके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नशा जो ख़राब है, इस्लाम में हराम भी माना जाता है, तो नशा खुरानी नशाखोरी करके अखाड़े में किसी को आने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि सदर सेक्रेटरी इनका ख़ास करके कहना है कि वैसे अखाड़े में लोग जो नशा करके आएंगे उनके अखाड़े को वापस कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये समाज के लिए कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी वाली बात है। और एक बात जो सबसे अच्छी यहाँ पर कही गई कि अपने ही धर्म के हम अपने ही धार्मिक स्थल का जो है ध्यान नहीं रखना है, दूसरे धार्मिक स्थलों का उससे ज़्यादा एहतराम करना, ये सबसे दिल को छू लेने वाली बात थी। क्योंकि ये इस्लाम भी सिखाता है और इस्लाम मज़हब में ये है कि अपने इबादत गाह के साथ साथ दूसरे के इबादत गाह की भी जो है इज्जत करनी चाहिए। और इस तरह का माहौल यहाँ पर बनाया गया है और सभी को सर्वसम्मति से यहाँ पर इस फैसले पर सबने अमल करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है मुहर्रम में, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जितनी बातें कही गई हैं अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो ये जुलूस काबिले तारीफ होगी और रांची के लिए एक मिसाल का। तो भागने का जिसको आदत होगी उसको क्या करिए, भागने वाला है जो जहां से लौटेगा जाने भी बता दीजिए, समझे। एक दिन तो जुलूस निकलता है, एगो पश्चिमी निकल रहा है, 7वीं 8वीं खत्म हो गया, दमे खत्म है, 9वीं और वही 10वीं। अरे कम से कम यहाँ से रांची जाने के लिए एकजुट होकर चलिए। मेन पॉइंट की बात है कि अभी जमाना बदल गया है। पहले का दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और था। जुलूस में अक्सर हम लोग देखते हैं कि नशा करके उल्टा पल्टा नारा मारना, ये करना। सबसे पहले तो ये समझ ले ये मुहर्रम है क्यों। हम जानते हैं ये जो है तैनुल्लाह की देन है, कोई डाउट नहीं। इसमें अपना मर्दानगी जौहर दिखाने का हम लोगों को मौका दिया गया है लाइसेंस के बदौलत। जो हम लोग क्या करते हैं, भूत भालू लंद फंद बना करके अपने आप को अपने कौम को बदनाम कर। अशरफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो फजूल जो बाजा गाजा हम लोग लाते हैं, है ना, दारू पी करके बजाता है, उससे बढ़िया है कि उस पैसे से औजार करें। अरे कुछ ना करें, सिर्फ अपने जुलूस में सिर्फ ऐसे तलवार या बल्लम लेकर के सीधे चले, वही इंशाअल्लाह इतना बढ़िया खूबसूरत लगेगा कि हम लोग एक बार निकाले थे, दर्जी महल निकाली थी, याद हो, इतना हम लोग को प्राइज मिला। जो बड़े बुजुर्ग हैं उसे बोले हाथी खाना तक, हमने मोहल्ला को बोलते हैं हाथी खाना तक आएंगे, वहाँ से लौट के चले जाते हैं। एकदम सही बात। अगर बड़े बुजुर्ग अगर जुलूस में नहीं शामिल होंगे तो जो लड़के छड़के जो बच्चे हैं वो तो बदमाशी करेंगे और बाद में शिकायत कीजिएगा कि लड़कपन गजान में नहीं करता है। तो आप उस लायक बनिएगा तो लड़कन भी गजानेगा। आप अपने अंदर पावर पैदा कीजिए, आप अपने अंदर हौसला रखिए, दूसरों का हौसला दीजिए। और मुहर्रम आजकल देखते हैं ना तो मजाक बन के रख दिया। लोगों का भीड़ इकट्ठा होता नहीं है, बाजा गाजा में लाखों रुपया फूंक देते हैं। असल जो मकसद था खेल कूद औजार हाथ में पकड़ने का जज्बा ख्वाहिश वो सब मर गया। उसको पैदा करना होगा बाबू, क्योंकि अगर हाथ खाली रखोगे तो कल कोई भी तमाचा मार के चल जाएगा। हाथ में अगर हथियार रहता है ना तो कैसे लोग डरते हैं, तमाचा मारने से पहले आपके नज़दीक नहीं आता है ना। अभी नहीं सोचे कि गोली बंदूक का जमाना वो सब लग गया, आखिरी में यही वाला काम आता है ना। और तो इसी तरह से मेरी मशवरा होगी कि सारे मोहल्ले के लोग मीटिंग करें और नौजवान से ये अपील करें
कि कम से कम जो भी है वो साथ आवे। और पिछली मीटिंग में 2-4 बात, एक बात 2-3 आदमी बोले थे कि कुछ लोग हैं जो सीधे बोल के निकल जाते हैं कि हम लोग को मुहर्रम से मतलब नहीं। अरे मुहर्रम साइड में रखना रे भैया, तुम तैमूर लंग वाला माँ जा लंगड़ा आदमी करके गुजर के लो, तू कह पीछे हट ले। सीख कम से कम अगर उससे आप उसको जवाब दीजिए कि अगर मुहर्रम में अगर डंका बजाना नाजायज है तो तलवार खरीदना नाजायज नहीं ना है भैया, पैसा दीजिए ना, हम ला के आप ही खरीद के देंगे। मुहर्रम को कामयाबी से निकाला जाए, इसके लिए सबसे पहले जितना भी अखाड़ा है उसका सबका अखाड़ा का कुछ ना कुछ पंचायत है, कोई ना कोई पंचायत है। पंचायत एक मीटिंग का गठन करे, मीटिंग बुलाए और जितने भी ओहदेदार हैं सबको शामिल करें। और जब खलीफा जब चुनाव हो जाता है तो खलीफा का एक टीम बनाया जाए, 10 आदमी का 15 आदमी का एक टीम बनाया जाए। वही टीम मिलके वो उसको कामयाबी दे सकता है। एक खलीफा आगे अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हर पंचायत का ओहदेदार का, जैसे कि सदर सेक्रेटरी से कुछ नहीं होता है, सदर सेक्रेटरी के साथ साथ और भी मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी, वो सब मिलके इसको कामयाब बनाने के लिए मैंने लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सदर सेक्रेटरी का ये जिम्मेवारी है, हर पंचायत के लोगों को हम एक कहना चाहेंगे कि जो आप अपने अपने बस्ती में चांद जैसे दिखता है या चांद दिखने से पहले या बाद में मीटिंग कॉल करें। मीटिंग कॉल करने के बाद जो है जितना भी आपके बस्ती का लोग आए हंगामी मीटिंग कीजिए और सबको जोड़ने का कोशिश कीजिए। अभी का लोग देख रहे हैं कि लोग बिखरा हुआ है। सब बिकेगा है, एक मनी टोला, एक हाथी खाने, इंतजार में कटू रहता है हम लोगों का, उसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो मेरी गुजारिश है सदर और सेक्रेटरी से कि तमाम खलीफाओं से पूछ ले कि कहाँ तक जाना, आगे अपनी राय दे दे। दिनांक 25 ये दूसरी बैठक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का यहाँ रखा गया। इससे कबल भी एक बैठक रखी गई थी। उस दिन फैसला लिया गया था कि रांची को देख जुलूस निकाली जाएगी। कल रांची में बैठक हुई और ये तय किया गया कि हम लोग रांची में जुलूस निकाल रहे हैं। तो हम लोग भी आज एक बैठक रखे जिसमें सभी मोहल्ला के, पंचायत के जिम्मेदार, सभी मोहल्ला के खलीफा और दानिशमंद लोग तशरीफ़ लाएँ और अपने अपने मशवरा दिए। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी इसमें निर्णय लिया कि साल मुहर्रम का जुलूस बहुत ही धूमधाम आपसी भाईचारा के साथ परंपरा को देखते हुए लाइसेंस के अनुसार हम लोग जुलूस को निकालेंगे। 27 को चांद की पहली तारीख का प्रोग्राम, उस दिन अलम खड़ा किया जाता है करबला में, बहुत से इमामबाड़ा में भी निशान खड़ा की जाती है। उस दिन सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से तमाम खलीफा और पंचायत और प्रशासन के लोगों को बुला के उनको सम्मानित किया जाता है और ये बताया जाता है कि आज से मुहर्रम का शुरुआत हो गई। चांद का इंग्लिश माने जुलाई, 1 जुलाई को पंचमी का पहला जुलूस निकाला जाएगा। उस दिन सभी डोंडा के इमामबाड़ा में मगरिब के बाद अलम खड़ा किया जाएगा, फातिहा दरूद होगी और बाद नमाज ऐसा यानी 10 बजे रात को डोंडा का तमाम जुलूस को निकाला जाएगा। सबसे पहले हमारा धौताल डोंडा आती है इनूस चौक, उसके बाद तमाम जुलूस उसके साथ इनूस चौक से तुलसी चौक होते हुए राजेंद्र चौक और करबला, डोंडा करबला से जाकर मट्टी लेके लौट जाती। इसी तरह 7वीं का जुलूस भी निकाला जाएगा जो रात को 9 बजे निकलेगी। तमाम जुलूस डोंडा में जमा होने के बाद, खेल कूद करने के बाद और राजेंद्र चौक से वापस हो जाएगी। वो हो गया आपका 3 तारीख। 4 तारीख को बड़ी छोटी चौकी कुरैशी मोहल्ला से निकाला जाता है, बहुत पुराना परंपरा है। वो चौकी निकल के इनूस चौक से होते हुए तुलसी चौक बाजार मोहल्ला होके
वो जुलूस चल जाती। उस दिन फिर रात को 9 बजे तमाम जुलूस डोरंडा का निकल के खेल कूद करते हुए अपना खेत का प्रदर्शन करते हुए वो राजेंद्र चौक जाती और खेल के फिर चली आती। 5 तारीख को नवमी का जो हर एक मोहल्ला ताजिया अपना अपना बनाता है और अपने ताजिया को लेके वो तमाम डोरंडा से निकल के झंडा चौक होते हुए हाथी खाना, अंसारी मोहल्ला, दर्जी मोहल्ला, परस्टोली होते हुए जुलूस को घुमा के भी ताजिया बनता है, वो रात को घुमा के ख़त्म कर देते हैं। सुबह में 6 तारीख को नवमी का जुलूस पूरे डोरंडा से निकाला जाएगा 10 बजे दिन को, और तमाम डोरंडा का जुलूस एक जगह होके धौताल अखाड़ा के नेतृत्व में उनके साथ में हमारा लाइसेंस के अनुसार, हमारा लाइसेंस बड़ा पोस्ट ऑफिस रांची तक का है, तमाम जुलूस को लेते हुए सदर सेक्रेटरी का निगरानी में तमाम जुलूस को यहाँ से मेन रोड सुजाता होते हुए और हम लोग भाटिया होटल के पास रुक जाते हैं। हमारा कटरू का भी 5-6 जुलूस आती है, वो धौताल अखाड़ा के पीछे फिर वो लेकर वहाँ से चलते हैं। हमारा जुलूस उर्दू लाइब्रेरी होते हुए बड़ा पोस्ट ऑफिस सही चौक से वापस हो जाती है। लगभग 4 बजे हमारा 3 से 4 बजे जुलूस वापस हो जाती है, अपने अपने यहाँ चला जाता है। उसी दिन पहलाम 6 तारीख को रात में सभी मोहल्ला से 8 बजे जुलूस निकाला जाएगा और तमाम जुलूस निकल कर इनुस चौक आएगी और वहाँ खेल कूद करते हुए धौताल अखाड़ा के साथ में राजेंद्र चौक करबला में जाकर समाप्त कर दिया जाएगा। और हमारा गाइडलाइन तमाम जुलूस, तमाम मुहर्रम का जुलूस का खलीफा से है कि जुलूस में किसी तरह का नशाखोरी, अभी झारखंड सरकार की तरफ से भी इसके अभियान चला हुआ है नशा मुक्त, और हमारा इससे पहले से भी पाबंदी है कि जुलूस में ना नशा करने वाला, ना नशा करके बाजा बजाने वाला या किसी तरह का ऐसा हरकत नहीं हो जिससे नुकसान पहुँचे। धर्म स्थल कोई भी हो हम उसका एहतराम करें, हम लोग का आपसी भाईचारा बरकरार रहे। अगर वो मंदिर है तो हम मस्जिद देख के बंद कर दें, और मंदिर के पास नहीं हम उससे ज़्यादा एहतराम करें ताकि दूसरे को कहने का मौका नहीं मिले। जो हम लोग का डोरंडा में भाईचारा बना हुआ है, इंशाअल्लाह भाईचारा बना रहेगा। तमाम लाइसेंस के अनुसार अपना जुलूस को निकालेंगे और टाइम से 6 तारीख को इंशाअल्लाह 1 तारीख से 5-6 तारीख निकाला जाएगा और 6 तारीख को शाम को 10 से 11 बजे समाप्त कर दी जाएगी। इस साल 2025 का मुहर्रम का जुलूस बहुत ही धूमधाम से निकाला जा रहा है और इस डोरंडा में एक ऐतिहासिक जुलूस देखने को मिलेगा और नशाखोरों से ही बहुत दूर दूर तक हम लोग इसमें गाइडलाइन जारी कर रहे हैं जिससे कि उन लोग कहीं पे नज़र नहीं आएंगे। इसी के साथ हमारा डोरंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष बहुत इसमें जोश से लगे हुए कि नशाखोरों से बहुत ही हम लोग नज़र में रखे हुए हैं कि कोई ऐसा हम लोग को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इससे हम लोग पूरा एक इतिहास से उसे नज़र में बनाए रखे हुए हैं। आज मीटिंग का मकसद था कि डोरंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी बहुत ही धूमधाम से इस बार मुहर्रम का जुलूस पूरे शान शौकत के साथ निकालेगा और हम प्रशासन से मांग करते हैं, नगर निगम से मांग करते हैं कि इस बरसात के मौसम में बहुत जगह सड़कें ख़राब है तो वहाँ डस्ट का इंतज़ाम जितना जल्दी हो कर दे और साथ ही कुछ नालियों का स्लैब है उसकी भी व्यवस्था कर दे और कुछ नई लाइटें भी जो जुलूस के रास्ते हैं, इमामबाड़ा है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पे लगाना है, कुछ नई लाइटें भी लगवा दें। मैं ये नगर निगम और प्रशासन से मांग करता हूँ डोरंडा के लिए। इससे कबल भी एक मीटिंग इस सिलसिले में रखी गई थी, लेकिन उसमें ये फैसला हुआ था कि रांची सेंट्रल मुहर्रम कमेटी जो जुलूस निकालेगी तो डोरंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भी जुलूस निकालेगी।
और कल इत्तेफाक से ये राय हुई उन लोगों की कि वहाँ बहुत धूमधाम से जुलूस निकाला जा रहा है। तो आज की इस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि बिल्कुल धूमधाम से और एक अच्छे तरीके से हुसैनी जुलूस निकलेगा। डोंडा के सरज़मीन से लोग इंशाअल्लाह तारीफ़ करेंगे, देखेंगे। हम समझते हैं कि तमाम अखाड़ा जितने लोग हमारे यहाँ शामिल थे, तमाम अखाड़ा के लोगों से ये गुजारिश है और उन लोगों ने भी इकरार किया है कि हम अपने जुलूस को अच्छे से अच्छे हालात में निकालेंगे। हमारे जुलूस में कोई भी नशाखोर या जो आपस में कोई दुश्मनी है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो जुलूस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको कि मेरे जुलूस को इधर से उधर होने पड़े। साथ ही साथ अपने तमाम अखाड़ाधारियों से मैंने ये आग्रह भी किया है, हमारे सदर भी किए हैं, हमारे सेक्रेटरी भी कह रहे हैं और भी जो अखाड़ा के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और जो मेरा निशान कह रहा है या मेरा जो झंडा है, इसके अलावा किसी भी दूसरे मुल्क का झंडा हमारे इस मुहर्रम के त्यौहार में नज़र नहीं आना चाहिए। और अपने लोगों को भी मैंने मना किया है कि इस तरीके की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि किसी दूसरे देश का झंडा लेकर के आप जुलूस में शामिल हो जाएं और आप 2-4 आदमी ऐसा करें और दूसरे लोगों को बदनाम कर दें। अभी हमारे जनाब अशरफ साहब ने, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदर ने, जो तमाम महल्ला के खलीफा हजरात, सदर सेक्रेटरी आए, तमाम लोग को इन्होंने एक ही बात कहा कि नशा से हमें मुक्त रहना है। नशा एक ऐसा है कि इस्लाम में हराम है और नशा कर कर हम मुहर्रमुल हराम के जुलूस में जाएंगे, ये शोभा नहीं देता है। और नशा के मुतालिक अभी अब पूरे झारखंड में थाना स्तर से लेके पंचायत स्तर तक हर जगह प्रोग्राम हो रहा है। हर थाना प्रभारी लोग कर रहे हैं, डीसी कर रहे हैं, एसपी कर, तमाम लोग कर रहे हैं। तो नशा मुफ्त रहेगा मुहर्रम। नशा के हालत में अगर कोई भी एक भी आदमी अगर जुलूस में अगर दिख जाएगा, डोंडा सेंटर मुहर्रम कमेटी उसका जुलूस को वापस कर देगा। जुलूस में आप आइए, आपको हम स्वागत करेंगे, पगड़ी पहनाएंगे, हार पहनाएंगे और मोहब्बत के साथ आपको विदा करेंगे, मगर नशा कर कर आप मुहर्रम में मत आवे। इसलिए ये मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन ने अपनी 6 माह बच्चे को कुर्बानी पेश कर कर नशा के लिए पेश नहीं किया था, सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए पेश किया था। इस चीज़ को दिमाग में रखे, हर खलीफा ये दिमाग में रखे, हर पंचायत के सदर सेक्रेटरी दिमाग में रखे, क्योंकि हमारा सदर जनाब अशरफ अंसारी साहब ने जो दस्तूर अमल मुहर्रम कमेटी, डोंडा सेंटर मुहर्रम कमेटी के तरफ से दस्तूर अमल बना है, हम 1-2 दिन में हम इसको पेपर में भी दे देंगे और तमाम खलीफा हजरात को भी दे देंगे।